बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सब्ज़ी, जो कि शलजम और पालक, और हम लोग इसको गोंगलू बोलते हैं। गोंगलू और पालक की सब्ज़ी, ये चंद ही चीज़ें इसमें जाएंगी: टमाटर और हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, और ये पालक और शलजम। सबसे पहले हम तेल शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तेल शामिल कर लें, और उसमें एक जो प्याज 2 अदद से छोटे साइज़ के वो काट के डालें। ये डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे। प्याज जब इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो उसमें लहसुन शामिल करेंगे। आप चाहें तो लहसुन इसके साथ ही शामिल कर लें, साबुत लहसुन। ये साथ प्याज फ्राई हो जाएगा, साथ साथ लहसुन भी फ्राई हो जाएगा और लहसुन गल भी जाएगा। आप चाहें तो कूट के डाल सकती हैं, लेकिन ये देसी तरीका है और ये बड़े आराम से गल जाता है लहसुन। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे, और टमाटर को आप चाहें तो हल्की आंच कर लें, थोड़ी सी हल्की, वैसे भी हल्की आंच कर लें ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। टमाटर गल जाएंगे और साथ साथ लहसुन भी गल जाएगा। फिर चम्मच की मदद से इसको पूरे को मैश कर लीजिएगा। ये देखें, ऊपर से ढक्कन ढक दिया था और आंच बिल्कुल हल्की कर दी थी, और टमाटर हमारे कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और लहसुन भी गल चुका है। अब डोई की मदद से आप टमाटर को, लहसुन को, सबको मैश कर लीजिएगा, और मैश करके इसका अच्छे से मसाला भून लें। अब ये मैश हो चुके हैं, जो थोड़े रह गए हैं वो मसाला भूनते हुए मैश हो जाएंगे। अब इसमें ये नमक जाता है, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये चंद मसाले इसमें जाते हैं सब्ज़ी में, और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, और इसका मसाला भुनेंगे। मसाला जब तक तेल ऊपर ना आ जाए, मसाला इसको भूनते रहना है, और डोई से इसका टमाटर को और लहसुन वगैरह को सारा मसल लीजिएगा। ये देखें, मसाला बिल्कुल एक जान हो गया, मसाला भुन चुका है। अब इसमें ये शलजम बारीक बारीक काटे हुए थे, ये शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उधर से पालक भी मैंने धो के और 2-3 पानी में काट के 2-3 पानी में धो के और टोकरी में डाल के रखी थी। इसका पानी खुश्क हो चुका है। पालक वैसे ही पानी बहुत छोड़ती है। अब ये देखें, इसको मसाले में हल कर लिया, इसका मसाला पूरा इसमें शलजम में लग चुका है। अब इसमें पालक शामिल करेंगे। सारी पालक इसमें शामिल कर देंगे, और ये पालक थोड़ी सी ज़्यादा है, चमचे से ये हिलेगी तो नहीं। हम ऐसा करेंगे कि हल्की आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, और पालक ये शलजम भी पानी छोड़ेंगे और पालक भी बहुत सारा पानी छोड़ेगी। हम दूसरा पानी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि पालक अपना पानी छोड़ती है। अब ऊपर देते हैं थाली और आंच करते हैं बिल्कुल हल्की। ये देखें जी, हल्की आंच पे मैंने एक दफ़ा इसको चमचा चला लिया था। ये देखें, और पालक से ये शलजम भी हमारे गल गए हैं और पालक भी अपना पानी छोड़ दिया है। थोड़ी देर के लिए ऊपर से फिर ढक देते हैं ताकि शलजम हमारे बिल्कुल गल जाए। ये 1-2 दफ़ा मैंने इसमें डोई चलाई थी, और ये इस तरीके से इस कंडीशन में आ चुके हैं। शलजम को मैंने डोई की मदद से पूरे को मसल लिया। अब ये सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको और भी सुखा सकते हैं पानी इसका, लेकिन ये रोटी के साथ लग जाने वाला बहुत मज़ेदार सालन है। ये सर्दियों की सब्ज़ी है और सर्दियों की सौगात भी इसको बोलते हैं। बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।